मेरी जान, दोनों मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, और मोहब्बत में ऐसी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, फिर सुलह भी जबरदस्त किस्म की होती है। वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी, इतनी आसानी से नहीं दबेगी, और अगर कुछ बुरा होता तो आ जाती अब तक। काश ऐसा होता। आखिर ऐसा क्या मसला है जिसने उसको उसके माँ बाप और बहन भाइयों के साथ खाना खाने से ही रोक दिया है? सब मेरा कसूर है। बाबा दुआ ने दोबारा से स्कूल जाना शुरू कर दिया था। मैंने जाकर असलान को बता दिया, जिस पर लड़ाई शुरू हो गई। दुआ, जरा एक बात बताओ मुझे, उन्हें हर काम में टांग क्यों उड़ानी होती है? अजलान, देखो एहतियात से बात करो मेरी मॉम के हवाले से। ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े, समझ आई? और बेहतर है मॉम के बारे में बात करने से पहले अम्मी को देखो। ये बात किसने बताई तुम्हें? नायला ने बाबा, उसने खुद देखा है। फिर मैंने जाकर असलान को बता दिया। अगर तुम्हें ये सब करना ही था तो पहले आके हमसे बात करती। ऐसा क्या किया मेरी अम्मी ने? बताओ ना, सुनना है मुझे। सुनना है? अम्मी ने कहा कि बाबा और मेरी खाला के दरमियान कुछ चल रहा है, और ये भी कहा कि मेरी खाला खराब औरत है, मतलब कि बाबा मेरी खाला पर लाइन मार रहे हैं। ये तुम झूठ बोल रही हो। अम्मी, मुझे बताइए कि बाबा और अलिफ साहिबा के बारे में कुछ कहा है आपने? ये क्या बदतमीजी है, क्या तरीका है? मेरे घर में नए दस्तूर मत लाओ। इस घर में बदतमीजी नहीं होगी। सबको मालूम होना चाहिए, इस घर में कोई अपनी मर्जी नहीं चलाएगा। तुम्हारा मसला क्या है आखिर? बाबा, मैंने एक सवाल पूछा है। पूछने का भी तरीका होता है। दुआ, मुंह क्यों बनाया हुआ है? अगर ये हरकत मैं करूं तो समझ में भी आता है। तुम्हारा भी रवैया कोई ठीक नहीं है अजलान, और बेकसूर होते हुए भी माफी मांगी है मैंने अम्मी से। तुम बेकसूर हो, तुम्हारी वजह से कल पूरे घर में हंगामा हो।